महिलाओं के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर औरत के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहागन का प्रतीक होने के साथ साथ उनके 16 श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सिंदूर को बहुत पवित्र माना गया है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहाग हमेशा सलामत रहता है। मांग में सिंदूर सिर्फ सुहागन के निशान ही नहीं बल्कि अपने पति के किस्मत को भी सुधारने का ताकत रखता है। आज हम आपको इसी ताकत के बारे में बता रहे हैं। दरअसल शास्त्रों में सिंदूर लगाने के नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे सिंदूर लगाने का नियम। तो चलिए जानते हैं उस नियम के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। नंबर 1, अक्सर महिलाएं नहाने के बाद सबसे पहले पूजा पाठ के लिए बैठ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुहागन महिला का पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। सुहागन महिलाओं को खाली मांग पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भी महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार बाल धोने के बाद सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। नंबर 2, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपना मांग भरती है उतनी लंबी उनके पति की आयु होता है। इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही है। आजकल के मॉडल ज़माने में इस सिंदूर को लगाने का सही तरीका को नहीं जानते हैं। इसी वजह से उन अपने मांग में उल्टे सीधे सिंदूर लगाते रहते हैं और अपना पति के जीवन में परेशानियों को बढ़ाते रहते हैं। नंबर 3, दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरत नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर गीले बाल में सिंदूर लगा लेती है, ऐसे उनका पति के आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं ही देखते उनके पति कर्ज में डूब जाते हैं और उनके काम धंधा व्यापार सब ठप हो जाने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बाल में कभी भी सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। गीले बाल में सिंदूर लगाने से घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा का माहौल हमेशा बना रहता है। परिवार में क्लेश भी शुरू हो जाती है। इसलिए औरत को हमेशा बाल धोने के बाद बाल को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, उसके बाद ही मांग भरनी चाहिए। नंबर 4, वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। औरत को हमेशा नाक के सीधे में ही लंबा सिंदूर लगानी चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतना ही लंबी आपके पति की आयु होगी। आपके पति का सक्सेस का सारा रास्ता भी खुल जाएगा। आपके पति का दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। व्यापार और कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा होगा। यदि आप अखंड सौभाग्यवती रहना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। जब भी आप नए सिंदूर का डिबिया लाएं, उसे माँ गौरी को चढ़ा दें और पूजा पाठ करें। फिर माता गौरी का चरणों से उस सिंदूर को डब्बी को लेके उससे अपना मांग भरें। ऐसा करने से आपके ऊपर सदा देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को कभी किसी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कुछ औरतें अपनी सिंदूर दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती है या फिर उस औरत को से अपने सिंदूर मांग के लगा लेती हैं। वह दूसरे औरत से मांग कर भी अपना मांग भर लेती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही गलत है।
आज से ही ऐसा करना छोड़ दे, नहीं तो आपके पति के सौभाग्य पर आप खुद ही दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगाएंगे। सुहागन महिलाओं को अपनी 16 श्रृंगार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए, किसी से मांग कर ना ही पहनना चाहिए, ना ही देना चाहिए। अगर आप अपनी बिंदी, सिंदूर या 16 श्रृंगार में कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो आपका सौभाग्य उसके पास चली जाती है, और यदि आप 16 श्रृंगार में कोई भी चीज़ मांग कर पहनते हैं तो उस महिला का दुर्भाग्य भी आपके पास चला आता है। इसीलिए आपको बिंदी और सिंदूर कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, ना ही लेना चाहिए। नंबर 6, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं जिनके लिए हर रोज़ सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको त्योहारों के मौके में सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। हमारे शास्त्र में भी ये कहा गया है कि किसी भी त्यौहार के मौके पर खुद सिंदूर लगाना नहीं चाहिए। आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवानी चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर जरूर लगवानी चाहिए। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और ऐसा करने से आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अनामिका उंगली का प्रयोग करें। अगर सिंदूर उनके नाक पर गिर जाती है तो इसका मतलब है कि उनके पति की आयु बहुत ही लंबी है, लेकिन अगर सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि महिलाओं के जीवन में कोई ना कोई संकट आने वाली है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि सिंदूर जमीन पर ना गिरे। इसे सिंदूर का अपमान भी माना जाता है। सिंदूर लगाने के बाद अगर कहीं ज़्यादा लग जाए तो उसे पानी या कपड़े से कभी भी घिसकर पोंछना नहीं चाहिए। सिंदूर लगाने का समय और विधि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही सिंदूर लगाना सबसे शुभ होता है। इससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और पति के भाग्य भी खराब होता है। सिंदूर शुक्रवार के दिन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। सिंदूर लगाने का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है। विज्ञान के अनुसार सिंदूर में हल्दी और चूने का मिश्रण है। इसे मांग के बीच में लगाने से तनाव और मानसिक दबाव को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।